Hello everyone, this is the part 3 of solid state rapid revision notes. In this video, we will discuss about the powder XRD method, Miller indices, VS indices and interplanar distances and various types of formulas for solid state numericals. So let's start the video. So the first thing we will discuss about the powder XRD diffraction. Powder XRD method से हमें पता चलता है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और आयंस इन क्रिस्टलाइन सॉलिड मीन्स किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमारा कौन सा एटम कहाँ पर किस पोजीशन पर किस प्लेन पर प्रेजेंट है वो हमें पाउडर एक्सआरडी मेथड से डिटेक्ट करते हैं जो कि एक्सप्लेन होता है ब्रैग्स लॉ से। ब्रैग्स लॉ क्या होता है? जब हमारा कोई भी लाइट है इंटरेक्ट करता है सॉलिड के साथ तो ये हमारा फॉलो करता है इक्वेशन एन लैम्डा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। यहाँ पर एन हमारा है ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, लैम्डा हमारा यहाँ पर वेव लेंथ है, डी हमारा इंटरप्लेनर डिस्टेंस है और थीटा हमारा ब्रैग्स एंगल या फिर डिफ्रैक्शन एंगल है। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मिलर इंडिसेस के बारे में। जो मिलर इंडिसेस हैं वो हमारा सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो मिलर इंडिसेस है उसको हम एमआई से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि हमारा इनवर्स होता है वीएस इंडिसेस का। जो वीएस इंडिसेस होते हैं वो हमारा इंटरसेप्ट होता है वाई एक्सिस पर। मिलर इंडिसेस को हम एच के एल से रिप्रेजेंट करते हैं जब हमारे पास कोई एच के एल की वैल्यू सिंगल डिजिट में होती है लाइक 1 2 3 4। अगर हमारा एच के एल की वैल्यू डबल डिजिट में है तो हम उसको कॉमा से सेपरेट करते हैं। डबल डिजिट लाइक 11 12 इस टाइप से अगर डिजिट है तो हम उसे कॉमा से सेपरेट करेंगे और अगर सिंगल डिजिट है तो उसे हम सिंपल एच के एल लिखेंगे। जो हमारा मिलर इंडिसेस है ये कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म पे नहीं हो सकते हैं। और जो हमारा इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट हमारा कभी भी जीरो नहीं होगा। इस कारण से अगर इंटरसेप्ट जीरो नहीं होगा तो हमारा जो मिलर इंडिसेस है वो कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगा। अगर हमारे पास किसी प्लेन का मिलर इंडिसेस नेगेटिव में है देन उसको हम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 1 1 0 है प्लेन है, इसका अगर मिलर इंडिसेस हम लिख रहे हैं निगेटिव डायरेक्शन में तो हम इसे लिखेंगे 1 बार। माइनस साइन को हम 1 बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम किसी प्लेन का निगेटिव डायरेक्शन में अगर उसका प्लेन का मिलर इंडिसेस लिखते हैं तो वो हमेशा सेम होगा, सिर्फ उसमें जो ऊपर हम बार का साइन लगाते हैं सिर्फ वो चेंज होगा। बाकी जो हमारा मिलर इंडिसेस पहले था प्लेन का सेम मिलर इंडिसेस ही रहेगा वो। और जो मिलर इंडिसेस है ये हमारा जो पैरेलल प्लेन्स है सभी का सेम होता है। देन हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे डिफरेंट नोटेशंस ऑफ मिलर इंडिसेस। तो सबसे पहला होता है एच के एल। जो हमारा सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स होते हैं उन सबको हम स्मॉल ब्रैकेट एच के एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हमें सेट ऑफ मिलर इंडिसेस लिखना है तो हम उसे कर्ली ब्रैकेट्स के साथ एच के एल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कर्ली ब्रैकेट 1 0 0 ये हमारा सेट है मिलर इंडिसेस का। इसको अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं 1 0 0 1 बार 0 0। ये दो को हम साथ में अगर लिखेंगे तो हम इसे कर्ली ब्रैकेट के साथ लिखेंगे। देन है बिग ब्रैकेट जो कि रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ एच के एल। मीन्स जो हमारा जो मिलर इंडिसेस है पर्टिकुलर प्लेन का उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन के जो प्लेन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते हैं इसको बिग ब्रैकेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 1 0 0 ये हमारा एक्स डायरेक्शन में है। देन नेक्स्ट नोटेशन है जो कि रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ डायरेक्शंस। फॉर एग्जाम्पल
अगर हम इस ब्रैकेट के साथ 100 प्लेन को लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं 100 एंड 1 bar 00। द नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटर प्लानर डिस्टेंस का, जिसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन। तो फॉर्मूला होता है 1/d² इज इक्वल्स टू h² बाई a² प्लस k² बाई b² प्लस l² बाई c²। ये एप्लीकेबल होता है क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक के केस में। क्यूबिक के केस में हमारा जो ए बी सी है वो इक्वल होता है। टेट्रागोनल के केस में ए इक्वल्स टू बी एंड डज नॉट इक्वल्स टू सी होता है। और ऑर्थो रोम्बिक के केस में ए डज नॉट इक्वल्स टू बी डज नॉट इक्वल्स टू सी होता है। और इन सभी केस में जो एंगल होता है अल्फा बीटा एंड गामा, ये सभी 90 डिग्री होते हैं। सिर्फ इन्हीं 3 केस के लिए हमारा जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस का फॉर्मूला एप्लीकेबल है। और जो हमारा ब्रैक्स एंगल था थीटा या फिर डिफ्रैक्शन एंगल, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस इनवर्स h1 h2 प्लस k1 k2 प्लस l1 l2 डिवाइड बाई अंडर रूट h1² प्लस k1² प्लस l1² इन अगेन अंडर रूट h2² प्लस k2² प्लस l2²। यहाँ पर जो h1 k1 l1 और h2 k2 l2 है, ये हमारा मिरर इंडिसेस है दो डिफरेंट प्लेन का। देन नेक्स्ट है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस दो टाइप के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब हमारे दोनों वेवलेंथ है या फिर लाइट की वो सेम फेस में होते हैं, तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते हैं। और अगर डिफरेंट फेस में है तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस होगा। अगर हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करें तो वो इक्वल होगा एन लैम्डा के। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में जो हमारा पाथ डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है 2n+1 लैम्डा बाई 2 के। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो हमारा इंटरफेरेंस के बाद इंक्रीज हो जाता है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो एम्पलीट्यूड है इंटरफेरेंस के बाद डिक्रीज हो जाता है। और इंटरफेरेंस तब होता है जब हमारा इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट का फ्रीक्वेंसी अप्रॉक्स इक्वल होता है, उस केस में हमारा कपलिंग होता है वेव्स का। और जो हमने पहले ब्रैग्स लॉ देखा था वो हमारा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए डिफरेंट होता है। कंस्ट्रक्टिव के केस में हमारा जो ब्रैग्स लॉ होता है वो इक्वल होता है एन लैम्डा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। यहाँ पर एन हमारा फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड सो ऑन हो सकता है। और यहाँ पर जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो इक्वल होता है k(h²) प्लस k² प्लस l² के। देन नेक्स्ट है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में हमारा जो ब्रैग्स लॉ होता है वो होता है 2n+1 लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। और यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 एंड सो ऑन। एंड दूसरा फॉर्मूला है 2n-1 लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। इस केस में हमारा जो n की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 2 3 से। अगर n की वैल्यू 1 है तो उसे हम फर्स्ट ऑर्डर कहेंगे, अगर n की वैल्यू 2 है तो उसे सेकेंड ऑर्डर कहेंगे, इस तरीके से। फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये होता है इंटरफेरेंस बिटवीन फर्स्ट रिफ्लेक्टेड एंड फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे की। हम
एमॉर्फस सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर से सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड से थर्ड ऑर्डर, इसी तरीके से अगर हम nth ऑर्डर तक जाएं तो हर ऑर्डर पर जाने से जो हमारा इंटेंसिटी है लाइट का वो हमारा डिक्रीज हो जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उस केस में जो हमारा एच के एल की वैल्यू, सभी वैल्यूज पॉसिबल हैं एच के एल की। और अगर बीसीसी यूनिट सेल है, बीसीसी यूनिट सेल में अगर हम हमारा जो मिलर इंडिसेस है एच प्लस के प्लस एल, इसकी वैल्यू इवन आनी चाहिए तभी वो बीसीसी यूनिट सेल फॉलो करेगा। अगर एफसीसी यूनिट सेल है उस केस में जो एच के एल की वैल्यू है आइदर ऑल ऑड होना चाहिए या फिर सभी इवन होना चाहिए। देन नेक्स्ट है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी ऐसी एनर्जी है जब कोई कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन है लाइक ए प्लस आयन एंड बी माइनस आयन, ये कंबाइन होकर के एक मोल क्रिस्टल फॉर्म करता है, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं दो मेथड से, जिसमें कि पहला मेथड है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम बॉर्न हैबर साइकिल का यूज करके हम लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। और सेकेंड मेथड है थ्योरेटिकल मेथड। थ्योरेटिकल मेथड में हम बॉर्न लैंडेस इक्वेशन को यूज करके लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। देन नेक्स्ट है बॉर्न लैंडे इक्वेशन। बॉर्न लैंडे इक्वेशन होता है हमारा U इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड प्लस जेड माइनस एन ई स्क्वायर एम बाई आर 1 - 1/n। इसमें जो कैपिटल एम है ये है हमारा मैडलम कांस्टेंट, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है और ये डिपेंड करता है आयनिक क्रिस्टल के टाइप पर। यहाँ पर जो आर है वो है हमारा इंटर आयनिक डिस्टेंस, जो कि इक्वल होता है आर प्लस प्लस आर माइनस के। और जो स्मॉल एन है ये है बॉर्न एक्सपोनेंट, और एन ए है हमारा एवोगैड्रो नंबर। देन नेक्स्ट है बॉर्न एक्सपोनेंट। तो जो डिफरेंट नोबेल गैसेस हैं उनका बॉर्न एक्सपोनेंट की वैल्यू फिक्स होती है। हीलियम के केस में बॉर्न एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी 5, नियॉन के केस में 7, ऑर्गन के केस में 9, क्रिप्टॉन के केस में 10 और जेनॉन के केस में 12। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है लिथियम हाइड्राइड। जो हमारा लिथियम प्लस आयन है वो हमारा क्लोजेस्ट होता है हीलियम आयन के, तो इसके लिए हमारा जो बॉर्न एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी 5। और जो हाइड्राइड आयन है उस वो भी हमारा हीलियम के ही नियरेस्ट होता है, तो इसका बॉर्न एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी 5, इसकी 5। और अगर हम कैलकुलेट करें इसका तो 5 + 5/2 ये होगा हमारा 5। इस तरीके से हम किसी मॉलिक्यूल का बॉर्न एक्सपोनेंट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमें, अगर हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड, तो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कैलकुलेट होता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, मतलब जो एक स्फेयर का वॉल्यूम होगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल जितने भी हमारे पास स्फेयर्स हैं, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। देन नेक्स्ट फॉर्मूला है डेंसिटी का, जिसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास को हम लिख सकते हैं जेड इंटू मोलर मास डिवाइड बाई वॉल्यूम इंटू एवोगैड्रो नंबर, और इसका यूनिट होता है ग्राम पर लीटर। हमें पता है जो क्यूब होता है उसका वॉल्यूम होता है ए क्यूब। अगर क्यूबॉइडल सिस्टम है तो उसका वॉल्यूम होगा ए इंटू बी इंटू सी, मीन्स लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट।
जो HCP के केस में जो हमारा वॉल्यूम होगा वो होगा एरिया इंटू हाइट। इसका कुछ यूनिट कन्वर्जन है जो कि है 1 ml इज इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1 डेकामीटर क्यूब। अगर किसी यूनिट सेल में एक से ज्यादा टाइप के एटम है देन उस केस में हमारा जो डेंसिटी का फॉर्मूला होगा वो होगा मास ऑफ एटम डिवाइड बाय नंबर ऑफ एटम ए इंटू ZA। देन नेक्स्ट है MB इंटू ZB प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय A क्यूब। देन नेक्स्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल का जो कि होता है W/M इंटू NA इंटू W/Z/रो इंटू A क्यूब। देन नेक्स्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ यूनिट सेल का जो कि है W/M इंटू NA/Z इंटू W/रो इंटू A क्यूब। इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमें सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में यूज होंगे। एंड इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।